ये वीडियो मेरा 4th अटेम्प्ट है थंबनेल डिजाइनिंग स्किल का यूज करते हुए मेरे पहले 10,000 के गोल तक पहुंचने का, वो भी सिर्फ 9 अटेम्प्ट्स में। लेकिन इस सीरीज में मैंने अब तक जो भी चीजें करी हैं वो सब एक साथ खत्म हो सकता है अगर इसी अटेम्प्ट की ईमेल आउटरीच में मेरे को एटलीस्ट एक का भी रिप्लाई ना मिला तो। और मेरे इसी रिप्लाई के गोल को पूरा करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैंने आज तक कभी भी किसी को कोई ईमेल नहीं भेजा है। और इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मुझे इन 4 स्टेजेस से गुजरना होगा, जिसमें मुझे लीड्स कैसे जनरेट करते हैं, उन्हें ईमेल कैसे लिखा जाता है, और एक ऐसा ऑफर भी बिल्डअप करना पड़ेगा जिसमें मेरे थंबनेल सर्विसेज के प्राइस डिसाइड होंगे। लेकिन 4th स्टेज में मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं जिससे मेरे रिप्लाई लाने के चांसेस शायद थोड़े बढ़ जाएंगे। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है लीड जनरेशन से, जिसको करने के मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। या तो मैं एड्स लगाकर लीड जनरेट कर सकता हूं, या तो मैं ऑर्गेनिक जिसमें मेरे को हर चीज मैन्युअली ढूंढनी पड़ेगी वो कर सकता हूं। अब भले मेरे पास कहने को तरीके 2 हैं, लेकिन मेरे पास अमाउंट नहीं है एड लगाने के लिए, तो मेरे को ऑर्गेनिक तरीकों से ही लीड जनरेशन करना पड़ेगा। अब ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के तरीके ढूंढने के लिए मैं यूट्यूब पर ही वीडियो ढूंढने लगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इतनी सारी वीडियोस होने की वजह से किस वीडियो को फॉलो किया जाए और कौन से तरीकों को एक्चुअली यूज किया जाए ये फिल्टर कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद मुझे एक ऐसी चीज नोटिस हुई है जिसको करना पॉसिबली लीड जनरेशन करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज एक ऐसे फिल्टर की तरह काम करती है जिससे मुझे ये पता लग सकता है कि कौन सी लीड को कंसीडर करना है और कौन सी लीड पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और इस चीज के अंदर आती है ये 3 चीजें: निश, रेंज एंड रिक्वायरमेंट। इसका पहला हिस्सा जो निश है, इसको एक्चुअली मैंने इस सीरीज के पहले अटेम्प्ट में ही कंप्लीट कर लिया है। जो निश मैंने डिसाइड की थी वो थी हेल्थ, फिटनेस और एजुकेशन। और रेंज मुझे ये बताती है कि कौन से सब्सक्राइबर रेंज के बीच के क्रिएटर्स को एक्चुअली टारगेट करना है, जो कि मैंने रफली डिसाइड किया 1 लाख से 1 मिलियन वाले सब्सक्राइबर रेंज को मैं टारगेट करूंगा। लेकिन फॉर एन एक्सपेरिमेंट मैं थोड़े छोटे क्रिएटर्स को भी पहले टारगेट करके देखूंगा, क्या पता उनमें से भी कुछ हो जाए। लेकिन इसका तीसरा हिस्सा मेरे को ये बताएगा कि किस क्रिएटर को एक्चुअली थंबनेल डिजाइनर की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि अगर एक क्रिएटर के थंबनेल पहले ही बहुत बढ़िया है तो उसको कोई जरूरत ही नहीं है एक नया थंबनेल डिजाइनर हायर करने की, तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट करके कोई मतलब भी नहीं है। ये 3 चीजें मिलकर मेरे कुछ ऐसे सेट ऑफ लीड्स तक पहुंचाती है जो क्वालिटी लीड्स हैं, और साथ ही उनके साथ टाइम वेस्ट भी नहीं होता। क्योंकि अब तक की फ्रीलांसिंग जर्नी में मैंने एक चीज सीखी है कि फ्रीलांसिंग इज अ नंबर गेम। एक सिंगल लीड पे इतना टाइम वेस्ट नहीं कर देना जिसकी वजह से कहीं एक बढ़िया लीड हाथ से निकल जाए। तो ये 3 चीजें मेरे को ये इंश्योर करती है कि मैं सही लीड पे ही सही टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ तक पहले स्टेज में मैं इतना आगे आ चुका था कि मैं अपना टाइम वेस्ट होने से तो बचा सकता हूँ, लेकिन अभी भी लीड जनरेशन के तरीके ढूंढना बाकी था। अब उन तरीकों को ढूंढने के लिए मैं करने के वाला हूँ जो इंटरनेट पे बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, मैं उनको फिल्टर आउट करूंगा और उनके अंदर जो मेरे लिए सुटेबल होंगे उनमें से मैं 3 फाइनलाइज करूंगा। अभी जब तक मैं लीड जनरेशन के तरीके ढूंढ रहा हूँ, मैं तब तक ये बताता हूँ कि मैंने ईमेल कैसे लिखनी सीखी है। ईमेल को समझने की शुरुआत भी मैंने वहीं से की, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस कंज्यूम करने से, ये सोच के कि कोई ना कोई वीडियो तो मेरे काम की मिल जाएगी। लेकिन सरप्राइजिंगली इसमें हर एक वीडियो जो मैंने देखी वो काम करती है। लाइक मैं लिटरली मजाक नहीं कर रहा, हर एक वीडियो जो मैंने देखी है वो काम की है। बट इसमें सिर्फ एक कैच ये है कि वो उनके यूज के सिनेरियो से काम करती है। मेरे को जो मेरे लिए स्पेसिफिकली मेरा यूज के सिनेरियो होगा उसके लिए कोई ईमेल काम करे वो चीज ढूंढनी है। लेकिन इसमें भी दिक्कत तो वही है कि लाखों वीडियोस पड़ी हैं, उनमें से कौन सी वीडियो मेरे लिए काम करेगी वो ढूंढा कैसे जाए। और यहीं पे मुझे मेरी एक गलती पकड़ में आई। मैं अभी तक ये चाह रहा था कि मेरे को एक ऐसा सिस्टम मिल जाए ईमेल का जो बस मैं अपने काम के लिए प्लग एंड प्ले कर लूं, यूज कर लूं, बस एक टेम्पलेट की तरह। और अगर मैं ये चीज करता, यही मेरी सबसे बड़ी गलती होती। बट सही टाइम पे मैंने पिवट कर लिया अपनी गलती पकड़ के। अब मुझे ईमेल का टेम्पलेट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ईमेल के कोर रीजंस कि कोई भी ईमेल किसी भी इंडस्ट्री में काम एक्चुअली करता क्यों है। क्योंकि अगर मुझे ईमेल का कोर रीजन पता लग गया तो मैं उसको ऑटोमेटिकली ही अपने यूज के सिनेरियो के हिसाब से मॉडिफाई कर लूंगा। अब जो पहले मैं टेम्पलेट वगैरह ढूंढ रहा था, अब मेरे को ढूंढना था कोर रीजंस। और यही ढूंढते हुए यूट्यूब पे मेरे को एक वीडियो मिली LLA की, और इस वीडियो से मेरे को काफी हेल्प हुई कोर रीजंस को समझने में। जो चीज सामने आई वो थी ईमेल पर्सनलाइजेशन। जिस लीड को मैं ईमेल भेज रहा हूँ उसके लिए ईमेल पर्सनलाइज कर देना। मैं बहुत सिंपल और आसान शब्दों में बताता हूँ कि कैसे मेरे को कौन सा ईमेल स्ट्रक्चर फॉलो करना है। इस स्ट्रक्चर में आते 3 हिस्से, जिसके अंदर जो सब्जेक्ट लाइन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट लाइन जितनी अच्छी होगी उतना हमारी ईमेल के ओपन रेट बढ़ जाएगा। फिर आती है अपनी ईमेल की बॉडी, और इसी बॉडी के अंदर हमको ईमेल को पर्सनलाइज करना है उस लीड के लिए। जैसे हो सकता है कि उस क्रिएटर की कोई वीडियो है उसको पॉइंट आउट करना, या फिर उस क्रिएटर के कोई बताने का तरीका है जो बहुत अच्छा लगता है उस चीज को पॉइंट आउट करना, जिससे उसको लगे कि ये ईमेल सिर्फ मेरे लिए ही लिखा गया है, ये बल्क ईमेल नहीं है। तब जाके मैं अपने बारे में बताऊंगा, अपनी थंबनेल सर्विस के बारे में बताऊंगा, और कैसे मैं अपने थंबनेल का यूज करते हुए उसके वीडियोस और उसके चैनल के ऊपर हेल्प कर सकता हूं। और भी काफी चीजें लिख सकते हैं, लेकिन ईमेल को जितना छोटा हो सके उतना ही छोटा लिखना है, टू द पॉइंट, कट टू कट। एंड ईमेल के लास्ट में एक CTA दे देना है, कॉल टू एक्शन, जिससे वो लीड अपना रिप्लाई या फिर नंबर ड्रॉप कर सकता है। और इसी स्ट्रक्चर को यूज करते हुए मैंने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लिया अपने हिसाब से। ये ईमेल स्ट्रक्चर बनाते ही मैंने दूसरा स्टेज भी कंप्लीट कर लिया है, लेकिन पहला स्टेज अभी भी बाकी है। सो लेट्स फिक्स दैट टू। मैंने जो एक्सप्लोर करा है उसे मैंने 3 तरीके लीड जनरेशन के फाइनलाइज करे हैं, जिसमें पहला है यूट्यूब सर्च। यूट्यूब पे जाकर मेरे को निश रिलेटेड टर्म सर्च करनी है। वहां पे ये 2 फिल्टर लगाने के बाद जो वीडियोस मेरे सामने आ रही है उस चैनल पे चला जाना है, उनके बायो में जाके मेरे को ईमेल मिल जाएगी उनकी। ये था अपना पहला तरीका। मेथड 2 इज गूगल सर्च। गूगल पे मेरे को ये क्वेरी सर्च करनी है, जो पेज आएगा मेरे को सारा कॉपी कर लेना है, उसके बाद इसको ChatGPT पेज कर देना है, और साथ ही ये प्रॉम्प्ट दे देना है, जिसके बाद जो सारा लिस्ट है अपना एक डेटा टेबल में सॉर्ट हो जाएगी। तीसरा मेथड है अपना फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे फाइवर, अपवर्क। वहां पे मेरे को यूट्यूब थंबनेल्स ये कीवर्ड सर्च करना है। ये फिल्टर्स लगाने के बाद जो मेरे पास गिग्स आ रहे हैं उनको मेरे को रिव्यू पैनल में चला जाना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जिन्होंने अपना थंबनेल्स वगैरह बनवाए हैं यहाँ पे रिव्यूज देते हैं, पर कई बार क्या होता है कि वो एक थंबनेल भी अटैच कर देते हैं जो उन्होंने डिजाइन करवाया है। अपने पास वही थंबनेल लेके गूगल सर्च पे स्कैन करना है, वहां से मेरे को उनका चैनल का लिंक मिल जाएगा, और जैसे मेरे को उनका चैनल मिल गया उनके बायो में जाके मेरे को उनकी ईमेल मिल जाएगी। ये थे अपने 3 तरीके जिससे मैं लीड जनरेट करने वाला हूँ। ये तरीके मिलने से पहले मैंने ये सोचा था कि जो आउटरीच करूंगा मैं सिर्फ 10 लोगों को करूंगा, लेकिन बाद में मैंने ये सीखा कि फ्रीलांसिंग में वॉल्यूम प्लस कंसिस्टेंसी ज्यादा मैटर
मैटर करती है। तो अब 10 की जगह मैं 30 लोगों को पर डे ईमेल भेजा करूंगा, जिसके अंदर 15 लीड्स मैं पहले मेथड से निकालूंगा यूट्यूब सर्च से, 10 लीड्स सेकंड मेथड से और 5 फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से। और इन्हीं 3 तरीकों का यूज करते हुए मैंने 30 लीड्स जनरेट कर भी लिए। अब बस इनको ईमेल भेजना रह गया। लेकिन अगर मैंने इनको अभी ही ईमेल भेज दिया तो 30 के 30 लीड्स बर्बाद हो सकती हैं, क्योंकि अगर मेरे पास इनको पिच करने के लिए कोई सॉलिड ऑफर नहीं है तो इनके पास भी कोई सॉलिड रीजन नहीं मिलेगा मेरे को एज ए थंबनेल डिजाइनर कंसीडर भी करने के लिए। एक बढ़िया ऑफर ढूंढने के लिए मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को ट्राई किया, लेकिन मेरे को एक ऐसी प्रॉपर वीडियो मिली नहीं जिसके अंदर थंबनेल डिजाइनिंग को एज ए मेन फोकस रखा गया। पर मुझे याद है जब मैं लीड जनरेशन कर रहा था फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से, तो वहां पे बहुत सारी गिग्स थी और हर एक गिग का अलग अलग रेट था, उनके अलग अलग ऑफर भी थे। तो मेरे पास एक आइडिया है, मैं जो भी ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है वहां पे जो गिग्स हैं उनको कंपेयर करूंगा, उनका रेट्स, और उन रेट्स को कंपेयर करके मैं एक एवरेज प्राइस ढूंढ लूंगा, जिसको मैं अपना एक बेस अमाउंट तय कर लूंगा एक थंबनेल के प्राइस का। थोड़ा देर कंपेयर करने के बाद जो अमाउंट सामने आया वो है 500 रुपीज पर थंबनेल। बस इस ऑफर में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर मैं सिर्फ एक थंबनेल बनाने चला तो 10,000 का जो गोल है अपना वो बहुत दूर चला जाएगा। मुझे एक ऐसा बंडल ऑफर बिल्डअप करना पड़ेगा जिससे मैं एक ही क्लाइंट के मल्टीपल थंबनेल्स बना सकूं, जिससे मैं उनको चार्ज भी ज्यादा कर सकता हूं। तो जो दूसरा ऑफर मैंने बनाया है वो एक बंडल ऑफर है 8 थंबनेल्स का, जिसका प्राइस मैंने डिसाइड किया 3600। जो अगर इस अमाउंट को डिवाइड करोगे तो 450 रुपीज पर थंबनेल बैठता है, और ये जो छोटा सा डिस्काउंट है ये थोड़ा सा एंकर बन जाएगा एक बंडल ऑफर परचेज करने की। अभी ऑफर तो मैंने भले बना लिया है, लेकिन कोई भी लीड मेरे को पैसा तब देगी जब उनको ट्रस्ट होगा। ट्रस्ट उस बात का कि जो क्वालिटी थंबनेल्स मैं बना रहा हूं उनके लिए असल में काम भी करेगा कि नहीं। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मेरे को एक फ्री सैंपल थंबनेल डिलीवर करना पड़ेगा, जो उनकी कोई भी पुरानी वीडियोस का हो सकता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक फ्री थंबनेल बनाने के बावजूद भी वो मेरे को ही बेनिफिट करेगा। बताता हूं कैसे। एक फ्री रीडिजाइन होने की वजह से सामने वाले के लिए भी कोई रिस्क नहीं है। जो पोटेंशियल क्लाइंट है वो रिस्क फ्री होकर टेस्ट कर सकता है कि थंबनेल काम भी करेगा कि नहीं, और अगर वो डिजाइन उसको पसंद आ जाता है तो वो अपने चैनल पे भी यूज कर सकता है, अपनी वीडियोस पे टेस्ट कर सकता है। अब इसके 2 सिनेरियोज निकलेंगे, या तो वो थंबनेल उसके लिए काम कर जाएगा, अगर काम कर गया तो मेरे को वो ऑटोमेटिकली सामने से ही ऑफर देगा। बट लेट्स से अगर वो काम नहीं भी करा, स्टिल मेरे लिए वो बेनिफिशियल है, क्योंकि जो मैंने रीडिजाइन किया उसको मैं अपने पोर्टफोलियो में अपडेट कर दूंगा और उसी रीडिजाइन के ऊपर मैं एक रील भी बना दूंगा। आता हूं उसके ऊपर भी। अब यहाँ पे मैंने ये वाले 3 ऑफर्स बिल्ड किए हैं, जिसके अंदर मैंने एक अफोर्डेबल ऑफर भी बनाया ताकि वैरायटी भी हो और फ्रिक्शन कम हो डिसीजन लेने में। इन्हीं ऑफर्स में से जो फ्री सैंपल रीडिजाइन वाली लाइन है उसको मैंने ईमेल में एज ए ऑफर लाइन यूज किया है, और ऑलमोस्ट मेरे को 3-4 घंटे लगे। मैंने 30 लीड को ईमेल भी लिख दिया है। जितनी चीजें मैं अपनी तरफ से कर सकता था मैंने वो चीजें कर दी। अब सिर्फ रिप्लाई का वेट है, क्योंकि लोग ईमेल ओपन तो कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा था कि 4th स्टेज में मैं कुछ ऐसा चीज यूज करने वाला हूं जिससे मेरे रिप्लाई लाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो चीज है पर्सनल ब्रांडिंग। इसका सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि थोड़ा सा स्लो है, पर जितने भी मैंने डिजाइनर्स देखे हैं उनका सबका पर्सनल ब्रांड है, और मैक्सिमम क्लाइंट वो वहीं से उठा लेते हैं। और पॉसिबल है कि अगर ये ढंग से सेटअप होगी तो मेरे को भी ईमेल आउटरीच करने की जरूरत ही ना पड़े, मैं पर्सनल ब्रांडिंग से ही क्लाइंट उठा लिया करूंगा। सो मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज सेटअप किया उसी यूजर नेम से जिससे मेरी वेबसाइट है। बायो वगैरह रेडी करने के बाद मेरा पेज रेडी है कंटेंट डालने के लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 4 रील्स पर वीक डाला करूंगा, जिसके लिए आइडियाज और स्क्रिप्ट भी मैंने रेडी कर ली है। एडिट करके मैंने अपलोड भी कर लिया। इस यूजर नेम पे जाके आप देख सकते हो सारी रील्स को और फॉलो भी कर लेना। लेकिन ये सब चीजें जिस चीज के लिए मैंने करी वो अभी भी क्वेश्चन मार्क के साथ था। भले मेरे पास अब सिस्टम्स हैं जिसको मैं रीयूज कर सकता हूँ, लेकिन वो रिप्लाई ना मिलने की एंग्जाइटी अभी भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि आज तक की सारी चीजें स्टेक पर थी और इन सब चीजों का आंसर सिर्फ एक चीज से मिलना था, ईमेल ओपन करके। लेकिन जैसे ही मैंने ईमेल ओपन किया कुछ था, मैंने मेल चेक किया और मुझे एक रिप्लाई के साथ एक लीड का नंबर भी मिल चुका था। लेकिन इस रिप्लाई के बाद हुआ क्या? स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट।